वैज्ञानिकों का एक दल भारत में स्थित एक गुफा में शोध कार्य करने जाता है। वो ये सोचते हैं कि ये गुफा बाकी आम गुफाओं की तरह सामान्य होगा, पर जैसे ही वे अंदर प्रवेश करते हैं उनकी रूह कांप जाती है। इस गुफा के बारे में वैज्ञानिकों ने जितना सोचा था वो उससे कहीं गुना ज़्यादा रहस्यमय और भयानक था। दीवारों पर सांप की आकृति, गुफाओं के अंदर गुफाएं, कई तंग रास्ते और सबसे आश्चर्य करने वाली बात कि यहाँ पर पौराणिक काल का शिवलिंग का मौजूद होना। यहाँ पर शोध कार्य करने के बाद वैज्ञानिकों ने इस गुफा के कुछ रास्तों को बंद कर दिया और सिर्फ वही रास्ता खुला रखा जहाँ से लोग अंदर आकर इस अद्भुत शिवलिंग को देख सके। कहते हैं कि इस गुफा का एक रास्ता सीधे अमरनाथ को जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इस रास्ते से आगे गया तो वो कभी वापस नहीं लौटेगा। आखिर कहाँ है ये गुफा और क्या है इस गुफा से जुड़ा भगवान शिव का रहस्य, इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज भी ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वहाँ पर उनके साथ माता पार्वती, कार्तिकेय और भगवान गणेश भी रहते हैं। वे सर्व परिवार कैलाश पर्वत पर आज भी विराजमान है। लेकिन एक और ऐसी मान्यता है जिसके अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की एक गुफा में रहते हैं। जी हाँ, ये गुफा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और स्थानीय लोगों के अनुसार ये गुफा भगवान शिव का निवास स्थान है। इस गुफा को शिव खोड़ी के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये गुफा नहीं बल्कि एक प्रकार की सुरंग लगती है जिसके बारे में कहा गया है कि इसका दूसरा छोर सीधे अमरनाथ गुफा में जाकर खुलता है। स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि प्राचीन समय में साधु संत इसी गुफा से होकर बाबा अमरनाथ तक जाते थे, लेकिन आज के इस कलयुग में ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जो इस गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत रखता हो। अगर कोई जाए भी तो वहां से वापस लौटकर नहीं आता। जम्मू से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर उधमपुर नामक जगह पर भगवान शिव की यह चमत्कारी गुफा स्थित है। इस गुफा की एक और खास बात है जो इसे बाबा अमरनाथ की तरह चमत्कारी बनाती है। दरअसल जिस प्रकार से बाबा अमरनाथ जी की गुफा का शिवलिंग प्राकृतिक है, उसी प्रकार से इस गुफा का शिवलिंग भी अपने आप ही बना है। इसे किसी ने बनाया नहीं है, किंतु अंतर बस इतना है कि यह शिवलिंग बर्फ से नहीं बना है। यह शिवलिंग चट्टान द्वारा लिए गए आकार की वजह से बना है, जिसे स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद मानकर लोग इसकी पूजा अर्चना करते हैं। चलिए अब आपको शिवखोड़ी गुफा की कुछ अन्य रोचक बातों से अवगत कराते हैं। भगवान शिव का निवास स्थान कही जाने वाली शिवखोड़ी गुफा 3 मीटर ऊंची और 200 मीटर लंबी है। ये गुफा 1 मीटर चौड़ी भी है। इसके अलावा इस गुफा में कई प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे नंदी की मूर्ति, पार्वती जी की मूर्ति आदि। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गुफा के छत पर सांप की आकृति भी बनी हुई है, जो अपने आप ही यहाँ पर बनी है। कहते हैं कि भस्मासुर ने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तब भस्मासुर ने भगवान शिव से ये वरदान पाया था कि वह जिसके सिर पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। शिव जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया। वर मिलते ही भस्मासुर भगवान शिव पर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म करना चाहता था। इस दौरान भगवान शंकर और भस्मासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के बाद भी भस्मासुर ने हार नहीं मानी। तब भगवान शंकर वहां से निकलकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे और एक गुफा बनाकर उसमें छिप गए। माना जाता है कि शिवखोड़ी की यह गुफा वही गुफा है जहां पर आकर भगवान शिव छिपे थे। उनके छिप जाने के बाद भगवान विष्णु वहां सुंदर स्त्री का रूप लेकर आए, जिसे देखकर भस्मासुर मोहित हो गया। मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु के साथ नृत्य के दौरान भस्मासुर भगवान शिव का वरदान भूल गया और अपने ही सर पर हाथ रखकर भस्म हो गया। शिवखोड़ी की पवित्र गुफा में रोजाना हजारों श्रद्धालु मन्नत मांगने आते हैं। कहा जाता है कि जो भी सच्चे दिल से बिना मन में कपट रखे यहाँ पर आता है और मन्नत मांगता है, भगवान शिव उसे अवश्य वरदान देते हैं। कहा यह भी जाता है कि इसी गुफा से होकर भगवान शिव अमरनाथ को जाते हैं। अगर आप इस गुफा को धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये आपको सामान्य लगेगा कि आप यहाँ पर आए, पूजा पाठ किए और बाहर निकल गए।
परंतु अगर आप इस गुफा को एक अलग नज़रिए से देखेंगे तो आपके मन में कई सवाल उठेंगे कि आखिर इस गुफा में भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की आकृति चट्टान पर कैसे उभर आए। आखिर इस गुफा के उन रहस्यमय दरवाजों के आगे क्या है? अगर कुछ नहीं तो इसके आगे लोग क्यों नहीं जाते? क्या अंदर कुछ ऐसा है जहां इंसानों का नहीं पहुंचना इंसानों के लिए उचित है? क्या अंदर सच में भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं? अपने सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपके लिए वीडियो से संबंधित और भी कई जानकारियां उपलब्ध रहती है। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।